हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने पर होगा 2 चरणों में कार्यक्रम। इधर हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। इसकी सूचना मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी है। ये कार्यक्रम 12 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। इधर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों की आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना वेतन और प्रोत्साहन राशि के मना रहे त्योहार। इधर 2 साल के बाद दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी वासियों में उत्साह है, लेकिन रांची नगर निगम के सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और HEC कर्मियों को वेतन और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से उनके लिए पूजा का आनंद फीका पड़ रहा है। बिना वेतन और प्रोत्साहन राशि के कर्मी त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ने दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को फिर मंजूरी। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने फिर मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का बनेगा सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का उनके स्कूल से ही सुविधा पूर्वक जाति प्रमाण पत्र बनाने का अभियान फिर शुरू किया गया है। उम्मीद से बढ़कर आवेदन को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पहले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी में जलेगा वाटर प्रूफ रावण। इधर विजयदशमी के मौके पर राजधानी में बुधवार को कई स्थानों पर रावण दहन समारोह किया जाएगा और मुख्य समारोह पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मोराबादी मैदान में किया जाएगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2023 तक 25 लाख किसानों को मिलेगा KCC। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को अनवरत किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए KCC को स्वीकृति दी गई है। साथ ही इधर KCC के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक 22,50,000 और मार्च 2023 तक 25,50,000 किसानों को KCC का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाली पदों पर नियुक्ति और रोस्टर क्लियरेशन में लाए तेजी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और रोस्टर क्लियरेशन की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर सचिवालय सेवा के अफसरों की प्रोन्नति पर बनी सहमति। इधर झारखंड सचिवालय सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव और अवर सचिव से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर प्रोन्नति जल्द दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को राजस्व परिषद कार्यालय में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहमति बन गई है। राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर प्रोन्नति से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुफ्त राशन योजना आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द है। इधर सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताए हैं कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति का छात्रों के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने की मांग किए हैं। वहीं हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित कराने की भी मांग किए हैं। साथ ही इधर प्राइमरी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इधर जमशेदपुर जिले सहित राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्दी बहाली शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी
जिलों से रिक्त पदों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार इधर जमशेदपुर जिले में प्राइमरी स्कूलों में 1109 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। रिक्त पदों पर वे विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे जो जेटेट की परीक्षा पास किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन के सर्वे में लाए तेजी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट करने को कहा है। उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज के मामले जल्द निपटाने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार योजनाओं का लाभ किसान, मजदूरों से लेकर छात्र, नौजवानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थापना दिवस पर नई पोशाक में नजर आएंगे बच्चे। इधर झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर पर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं नई पोशाक में नजर आएंगे। पोशाक खरीदने के लिए सभी जिलों को राशि भेजी जा रही है। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए पोशाक ही खरीदनी होगी। शिक्षा विभाग ने अक्टूबर महीने में ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार और राज्य कर्मियों का जुटान 8 दिसंबर को दिल्ली में। इधर डोरंडा स्थित वन विभाग के पलाश भवन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 7वां राज्य सम्मेलन शनिवार को हुआ। इसमें मौजूदा समय में कर्मचारियों की समस्याओं और उनके अस्तित्व पर संकट बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं सुभाष लंबा ने कहा है कि राज्य में 3,56,000 कर्मियों के पद खाली है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार निविदा और संविदाओं पर ही नियुक्ति कर अपना काम चला रही है। इसका विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आश्वासन के बाद रसोईया संघ का आंदोलन खत्म। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले 62 दिन से चल रहा आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि रूप में विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने संघ के नेताओं के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद सभी मांगों पर 2 महीने में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी 11 अक्टूबर से। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों की 11 अक्टूबर से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चा चोर की अफवाह में 7 दिन में 5 लोगों की पिटाई। इधर साहेबगंज जिले में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह से आम लोग काफी भयभीत है। बच्चा चोर की अफवाह पर पिछले 10 दिनों में कई लोगों की बेवजह पिटाई हो चुकी है। अभिभावक अपने बच्चों को बाहर खेलने पर पाबंदी लगा रहे हैं, वहीं अफवाह से जिला पुलिस परेशान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर निजी सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इससे यात्रियों को लाभ मिलने वाला है। टिकट में सुरक्षा के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स में स्थिरता रहेगी और ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद हड़ताल पर जाएंगे सफाई कर्मी। इधर रांची नगर निगम के 2000 से अधिक सफाई कर्मी दुर्गा पूजा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मंगलवार को मोराबादी में हुई नगर निगम की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति दिए जाने पर छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। वहीं विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने और हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काला बिला लगा जनसेवकों ने किया काम। इधर राज्य के अन्य प्रखंडों की तरह जमुआ के जनसेवकों ने भी काला बिला लगाकर कल विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रांतीय उपाध्यक्ष लोकेश कुमार के खिलाफ आत्मा कार्मिक संघ के द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी करने और
और आत्मा कर्मियों के कृषि विभाग में समायोजन के नियम विरोध प्रयासों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन को लेकर विस्थापितों ने डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। इधर विस्थापित की विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड बेरोजगार विकास मंच की ओर से मंगलवार को बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। वहीं बताते चले, इस धरना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सिटी के अंदर व्यापार के लिए दुकान आवंटन करने और ठेकेदारी प्रथा को सीमित रखने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया ने मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की मांग। इधर नवाडी प्रखंड की सहिया और सहिया साथी ने शनिवार को भंडारी द स्थित आवासीय कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की मांग की है और कहा है कि प्रोत्साहन राशि 2000 मिलता है, जबकि 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जारी है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 25 सितंबर को संपन्न ANM GNM BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरी एजेंसी लेगी कनीय अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दूसरी एजेंसी लेगी आयोग ने मंगलवार को इसकी खुलासा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिर शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त को पारित आदेश के आधार पर हाई स्कूल शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CBSE स्कूलों में सैंपल पेपर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। इधर CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी सैंपल पेपर के जरिए स्कूलों ने तैयारियां परीक्षा को लेकर कराना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड का कहना है कि ऐसा करने से नवंबर-दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की तैयारी का बेहतर आकलन हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में भी होगा शराब घोटाले का पर्दाफाश। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दिल्ली के बाद झारखंड के दारू घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी भरे लहजे में बाबूलाल ने कहा है कि चिंता न करे, दिल्ली के बाद दारू घोटाले के पर्दाफाश में झारखंड का ही नंबर आने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में 288 शिक्षिकाओं के पद खाली। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं के 288 पद अभी भी खाली है, फिर भी बहाली शुरू नहीं हो रही है। वहीं जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कम मानदेय मिलने और वहीं रहने की शर्त की वजह से हर जिले में कुछ न कुछ पद खाली रह जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 57 स्कूलों में होगी अनुबंध पर नियुक्ति। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर की जाएगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालयों में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। इधर डिजिटल शिक्षा अभियान को ले झारखंड के सभी 24 जिलों के सभी पंचायतों में डिजिटल पंचायत पाठशाला खोले जाएंगे, जिसमें ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर सवालों का सटीक जवाब निःशुल्क में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विलय हो चुके स्कूलों को खोलेगी सरकार। इधर झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर है उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने विलय के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग कॉलेजों से छात्रों का मांगा ब्यौरा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने
नर्सिंग की पढ़ाई में निजी संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए नियमावली बनाई है। निजी संस्थान इसे लागू करने को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं। लगभग 4 दर्जन संस्थानों ने स्वास्थ्य विभाग को लिख कर दिया है कि नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस संस्थानों से नए सत्र में नामांकित छात्रों का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एएनएम के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर जरूरी। इधर अब झारखंड में दूसरे राज्यों से मैट्रिक इंटर पास सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी एएनएम के नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे। झारखंड में एएनएम की नियुक्ति के लिए अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए इतना ही नहीं, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य किया गया है। वहीं झारखंड की आरक्षण नीति का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना जरूरी नहीं माना गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ने दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को फिर मंजूरी। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने फिर मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से